हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो आपको पता है आप सभी को कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का बात करता हूँ। यहाँ पे एक टर्म हमको समझना पड़ेगा, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर एक टर्म यह है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O का जो फ्री एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर का पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। साई डब्ल्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, कुछ तो डायरेक्ट आपको फार्मूला मैं बताता हूँ और एग्जाम के क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उसके बाद फिर हम इसके डिटेल में जाते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप बना लोगे। देखो, एक क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है कि कुछ आपको कंडीशन दिया रहेगा। जैसे मान लो कि ये दे दिया, ये एक सेल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से ए सेल देगा, बी सेल देगा। ठीक है, अब बोलेगा कि ए सेल में कुछ वैल्यू दे देगा आपको, है ना, और बी सेल में भी कुछ वैल्यू दे देगा। ठीक है, क्या वैल्यू होगा उसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा। तो याद रखना, दो बातें आपको याद रखना है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साई डब्ल्यू, जिसको वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन होता है, या डीपीडी के रिस्पेक्ट में। डीपीडी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसको हम सब एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारी बातें होती है। ये दो पॉइंट पे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जो होता है वो हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू वाटर का मूवमेंट होता है। कहाँ होता है? HIGH, हाई, हाई टू लो, हाई टू लो। हाई से कहाँ जाएगा? लो की तरफ जाएगा। हाई टू लो। और डीपीडी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? लो टू हाई जाता है, लो टू हाई। यानी वाटर का मूवमेंट का डायरेक्शन हम लोग को कैसे पता चलेगा? हाई टू लो, लो टू हाई। ठीक है, तो वाटर डीपीडी अगर दिया हुआ, मतलब दोनों का डीपीडी अगर हमको किसी तरीके से पता चल जाए तो हम निकाल सकते। देखो, तो ये अब कैसे डीपीडी होगा? अब देखो क्या होगा, साई डब्ल्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है? साई एस प्लस साई पी। साई एस प्लस साई पी। आपका सवाल इतना ही से बन जाएगा, आपका क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको ले जाऊंगा। और डीपीडी का फार्मूला होता है ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस कर देंगे, ये होता है डीपीडी का फार्मूला। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डीपीडी जिसका हाई होगा, ए और बी दोनों का निकाल दो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर दिया हुआ रहेगा दोनों सेल का। अब डीपीडी निकाल दो दोनों का। डीपीडी के रिस्पेक्ट में देख लो, जिसका डीपीडी कम होगा और जिसका डीपीडी ज़्यादा होगा तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। मान लो कि इसका डीपीडी आता है 4 और इसका डीपीडी आता है 5, तो हम कहेंगे कि 5 से 4 की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग साई डब्ल्यू और साई एस निकाल सकते हैं। अच्छा, याद याद रखना, साई डब्ल्यू जो है वो निगेटिव क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? निगेटिव क्वांटिटी। और डीपीडी जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। देखना, कोई भी सेल का जो साई डब्ल्यू होता है उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव में होगा। किसी का -20, किसी का -10, किसी का -15। तो हाई टू लो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा वो लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव होगा। मोर निगेटिव होगा वो मतलब कम वैल्यू है, और लेस निगेटिव मतलब ज़्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से, जैसे मान लें हमने बोल दिया कि ए सेल का जो है, जैसे सपोज मैं इसे कहता हूँ कि ए सेल का जो -5 है और इधर है -4, तो मूवमेंट कहाँ पे होगा? क्या है ये? साई डब्ल्यू का वैल्यू है, साई डब्ल्यू का है वैल्यू। ठीक है, तो इधर मान लीजिए
5 कह देता हूँ, तो यहाँ पे क्या मूव कंडीशन है, हाई टू लो, तो यहाँ पे यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला कंडीशन अभी छोड़ दो, ऊपर वाला कंडीशन के हिसाब से मत सोचो। अभी आप सोचो, मान लीजिए कि साई डब्ल्यू, तो साई डब्ल्यू में हाई टू लो, तो हाई वैल्यू कौन है, जो लार्जर वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी कुछ देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उसको आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। आपको टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है आगे जा कर के। ठीक है, टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब टर्म्स क्या है, मैं आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। पहला टर्म्स जो है आपको, वो कुछ फार्मूला तो आपको पता ही हो गया कि साई डब्ल्यू रहता है। अभी अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कि पहले तो वाटर पोटेंशियल आप समझो कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल आप पहले समझो कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को, पहले क्या समझना है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम जो साई डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो पास्कल या मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये यूनिट भी याद रखना। और पोटेंशियल को जो मेजर इस्तेमाल जो वाटर पोटेंशियल होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसका है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप प्योर वाटर रखते हो तो प्योर वाटर में नीचे से ऊपर की तरफ जो बायोन्सी फोर्स लगता है वो भी 1 atm का लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 atm का लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 प्रेशर हो जाएगा। अगर आप सॉल्यूट मिलाते हो तो ये वैल्यू 0 से नीचे आएगा, यानी कि 0 से नीचे आएगा तो इसका मतलब निगेटिव आएगा। अब मैं कोई सेल की बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ सेल की, तो सेल में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट मिला हुआ होगा, यानी कि किसी भी सेल में साई डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज निगेटिव होगी। जब प्योर वाटर का साई डब्ल्यू पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन का वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। सो सेल के अंदर में देखो, या कहे कि सॉल्यूशन के लिए है ना, सॉल्यूशन के लिए जो होता है जो साई डब्ल्यू क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, साई डब्ल्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। साई डब्ल्यू इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन, क्लियर। साई डब्ल्यू जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, अब कितना निगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट मिलाया गया है ना। तो देखो जो सॉल्यूट होता है उसकी पोटेंशियल, जिसको हम लोग साइएस बोलते हैं, है ना, ये तो हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें मोशन नहीं होता, सॉल्यूट में मोशन नहीं होता है। अगर इसको पानी में मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो लेस निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, साइएस का वैल्यू। सो ये तो ऑलवेज निगेटिव होता ही है, ऑलवेज निगेटिव होता ही है। अगर पानी में अगर इसको ऐड करोगे तो पानी का भी साई डब्ल्यू और भी डिक्रीज कर देगा, और जितना डिक्रीज करेगा पानी का इसका उतना बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये -25 है ना, तो ये धीरे 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 पानी में जब डिजॉल्व करेगा तो ये और बढ़ेगा। इसका मतलब ये वैल्यू 20 हो सकता है, -20 हो सकता है, चाहे कुछ भी, लेकिन रहेगा तो माइनस में ही, है ना। और साई डब्ल्यू का भी वैल्यू और निगेटिव कर देगा, लेकिन खुद को अपने आप को लेस निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता लेकिन लेस निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और होता है, आप समझ लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कई बार एग्जाम में आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग ओपी बोलते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला हम बताते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, 1 मिनट रुकिए जरा, इसको पूरा मैं मिटा दूँ उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है साई एस। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। अब साई एस और ऑस्मोटिक प्रेशर में दोनों में निगेटिव क्वांटिटी कौन है, साई एस निगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस साइन किधर आएगा, तो माइनस साइन इधर की तरफ आ जाएगा, ओपी की तरफ, है ना, क्योंकि साई एस निगेटिव क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू इधर आएगा, तो ओपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव क्वांटिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
है ना। जैसे जो अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना है ना। तो जो प्रेशर लगाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जस्ट अप्लाई प्रेशर अप्लाइड ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो ये हो गया आपका जाकर के ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ मैं आपको चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो कि दो चीज़ होती है, सेल के अंदर में पानी जा रही है, एंडोऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एक एक देखो, एक मैं रुक जाओ, पहले अभी इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉलम को इस तरीके से बना लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आप तो सॉल्यूशन जानते हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूशन में किसी सेल को रखा गया और पानी जो है वो सेल के अंदर में जा रहा है, इसका मतलब बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना। बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब बाहर का सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस हम लोग तो पता कर ही सकते हैं, खैर इसमें कोई बात नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा। तो एक मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सपोज मैं इस तरीके से एक लाइन ले लूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे से एक मैं लाइन लेता हूँ इस तरीके से, ब्लैक कलर से ले लेता हूँ इससे, ठीक है। यहाँ से मैं ये एक तरीका से एक लाइन खींच दिया, ठीक है। एक तरफ मैं एंडोऑस्मोसिस कर रहा हूँ, पेन सही नहीं चल रहा है तो मैं कौन सा कलर लूँ, ये लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। चलिए, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, एंडोऑस्मोसिस, एंडो, दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूँ, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। दो चीज़ होता है, एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है अब ये दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, आपको समझो, ठीक है। सेल के अंदर में पानी जा रहा है एंडोऑस्मोसिस, सेल के बाहर पानी जा रहा है एक्सोऑस्मोसिस। तो मैं कुछ टर्म लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ साई डब्लू, फिर लिख देता हूँ साई एस, फिर लिख देता हूँ साई पी, फिर लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर लिख देता हूँ डीपी, और फिर लिख देता हूँ डीपीडी, ठीक है। फिर लिख देता हूँ टर्गर प्रेशर, फिर लिख देता हूँ डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर, ठीक है। ये सारे चीज़ों के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। देखो, जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर में पानी बढ़ेगा, तो सेल के अंदर में पानी बढ़ने पे सारा चीज़ बढ़ेगा, बस दो चीज़ घट जाएगा, कौन, डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर। डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दो चीज़ डिक्रीज कर जाएंगे, बाकी सब इंक्रीज कर जाएगा। तो बाकी सब के तरफ ऊपर का एरो दे दो, सब इंक्रीज कर जाएगा, सब इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। डीपी भी इंक्रीज कर जाएगा लेकिन डीपीडी डिक्रीज कर जाएगा। डीपी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर और डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ठीक है। अच्छा, इधर में सबके लिए उल्टा हो जाएगा, जो डिक्रीज किया है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि दो चीज़ इंक्रीज किया है, यानी डीपी, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो चीज़ जो है वो डिक्रीज किया है, कौन कौन, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज किया है और दूसरा जो है वो डीपीडी डिक्रीज किया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बाकी सब डिक्रीज कर जाएगा। बाकी सब क्या डिक्रीज कर जाएगा, जैसे कि साई डब्लू ये डिक्रीज कर जाएगा, साई एस ये भी डिक्रीज कर जाएगा, साई पी ये भी डिक्रीज कर जाएगा, डीपी ये भी डिक्रीज कर जाएगा, टर्गर प्रेशर ये भी डिक्रीज, और बॉल प्रेशर ये भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
तो नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज करना और ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना और घट जाना। अब जो साई एस है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। तो वो बढ़ने का मतलब इधर क्या हो गया, इधर मैं इंडो ऑस्मोसिस की तरफ बढ़ने का मतलब कि वो ज़्यादा निगेटिव होगा, वहाँ से कम निगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ हो जाएगा। मतलब ये मोर निगेटिव टू लेस निगेटिव, ये लेस निगेटिव हो गया साई एस, ठीक है। उसी प्रकार से वाटर भी निगेटिव होगा तो वो लेस निगेटिव से मोर निगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बढ़ने का मतलब मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों बात समझ में आ गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सेल के अंदर में एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है कि एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, तो वो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ठीक। अब देखो, अगर हमें सवाल पूछे, देखो यहीं से सारा सवाल बन जाएगा, यहीं से सारा सवाल बन जाएगा। जो दो चीज़ है, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी, है ना, इसके रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो कि जो दो सेल है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि दो सेल है हमारे पास प्लांट का, एक सेल है और ये दूसरा सेल है, एक ए सेल है और बी सेल है, ठीक है। अब ए सेल है और बी सेल है, अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो वाटर की मूवमेंट की बात होती है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, है ना, कोई भी सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करें तो देखना डीपीडी के रिस्पेक्ट में या ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लो टू हाई जाएगा। देखो दोनों चीज़ का दो चीज़ का कंडीशन देखो, एक मैं बोल रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, ठीक है। देखिए, एक मैं बोल रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा पूछ रहा हूँ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अभी समझाते हैं ना डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट वगैरह क्या होता है, इसको हम डिटेल से बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमें क्या रखना है, लो टू हाई जाता है। ओपी एंड डीपीडी के रिस्पेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो ओपी के रिस्पेक्ट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, डीपीडी के रिस्पेक्ट में आ गया तो लो टू हाई, लो टू हाई, ठीक है, ये लो टू हाई जाता है और बाकी सारा चीज़ हाई टू लो जाएगा। अब हाई टू लो कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे कि मान लो कि इसका मैंने बोल दिया -25 और इसका बोल दिया -20, क्या, साई डब्ल्यू का वैल्यू, साई डब्ल्यू, है ना, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो साई डब्ल्यू में क्या बोल रहा हूँ, हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा, मूवमेंट कहाँ होगा, हाई टू लो। तो हाई कौन है, -20 की -25, तो बड़ा वैल्यू है -20, तो -20 से -25 की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब इसमें कौन पॉजिटिव क्वांटिटी है कौन निगेटिव क्वांटिटी है वो हम आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखो, इस साई एस हो साई पी हो, है ना, साई पी देखो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, साई एस देखो ये निगेटिव क्वांटिटी है, ये भी निगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। साई पी क्या होता है, टर्गर प्रेशर को ही हम लोग साई पी बोलते हैं। जितना टर्गर पे, मान लो कि कोई क्वेश्चन में हमको साई पी पता करना है, जैसे कि हम फार्मूला बताए ना कि साई डब्ल्यू बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। अब हमको साई पी पता नहीं चल रहा है और साई एस दिया गया है, तो साई डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साई पी कैसे देखेंगे, तो देखो वहाँ पे क्वेश्चन में टर्गर प्रेशर दिया होगा कहीं, तो जो टर्गर प्रेशर का वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू जो होंगे वो कि किसका लग जाएगा, साई पी का लगेगा। टर्गर प्रेशर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। डीपीडी भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ऑस्मोटिक ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन साई एस जो है वो निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। बॉल प्रेशर जो होता है वो टारगेट प्रेशर के निगेटिव डायरेक्शन में लगता है, तो बॉल प्रेशर से यहाँ तक क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बॉल प्रेशर से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का डायरेक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा, इसके बारे में समझ सकते हैं। अब हमको डिटेल से समझना पड़ेगा कि साई एस साई पी डी पी डी डी पी ये सब होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के इंतज़ार करना पड़ेगा। सो प्लीज़ इफ़ एनी प्रॉब्लम सॉल्व द क्वेश्चंस, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव में जाएगा, क्या कैसे जाएगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।